एक समय वेलकम टू ज्ञान नैमिषारण्यवासी समाधान ऋषियों ने वन। सूत जी से प्रश्न किया कि कली काल में लोगों के बालक का उम्र कैसे अधिक हो, अल्पायु न हो, लोगों के कल्याणार्थ। यह प्रश्न पूछे जाने पर सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ के समय बहुत सारी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह ली कि माता के रहते पुत्र कैसे मर जाएंगे। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में गौतम जी के पास इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए गईं। प्रसन्नचित बैठे हुए गौतम जी से नतमस्तक होकर के स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे, किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत तप हो तो कृपया कर हमें बताएं। गौतम जी स्त्रियों को समझाते हुए कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखित हुए, तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई। उसने कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सके, कृपया करके कहिए। धौम्य ऋषि कहते हैं, आसिते सत्ययुगे देवी सत्यवाक सत्य साधनः समदर्शी दयाशीलो राजा जिमुत वाहन। सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नाम के एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात्र के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री की रोने की आवाज सुनी। वह रोती हुई कह रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदर्ण हो गया। तत्काल वह उस स्त्री के पास पहुंच गए और उनसे पूछे, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी स्त्री ने कहा, यहाँ प्रतिदिन एक गरुड़ आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रोवो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कह करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़ा और राजा के शरीर को खाने लगा। बायां अंग खाने को दिया। गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपने दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, इस तरह के प्रश्नों का व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुन करके गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। अब मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूं और मेरा नाम है जिमुतवाहन। राजा की दयालुता को देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, आपसे यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब जीवित हो गए, उनके जिनके पहले गरुड़ों ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत
प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि का जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी का पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जीवित वाहन को वरदान दे करके गरुड़ जो है बैकुंठ धाम को चले गए। गौतम ऋषि कहते हैं कि यह व्रत और इसके प्रभाव को एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतला दिया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठी उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के कोटर में रहने वाला सियारन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुना दिया। सियारिन ने आधी रात आधी कथा सुनी थी। उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां अपनी इच्छा अनुसार इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ दूध को पिया। इस तरह नवमी का उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और अयोध्या में एक धनिक व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिल्ही छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी गुण लक्षणों से संपन्न थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी के राजा के यहाँ राजा से और छोटी उसके मंत्री के साथ विधि पूर्ण जो है उसकी विवाह हुई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने पति से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह पहुंचा दो जहां मेरे बेटे गए हैं, इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम किए, परंतु मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारे में रखवाया और वह पिटारा उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया। किंतु 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास चले आए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी अपनी छोटी बहन के पास आई और उनसे पूछा, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत का पालन किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। मैं आपको सच सच कह रही हूँ। अपनी छोटी बहन के कथनानुसार रानी ने भी इस व्रत को किया, तभी से उसके कई छोटे बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, दिव्यम व्रतम मया ख्यातम सर्व सौभाग्यवर्धनम कुर्वन्तु विविध नार्य पुत्राणाम जीवित इच्छया। अर्थात सब प्रकार के आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें।